అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు మనం ధూల్పేట్కి లాలా కేసరి పైల్వాన్ పర్వేష్ పైల్వాన్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి వచ్చాము. ఆయన పైల్వాన్ని ఎట్లా చేస్తారో, ఆయనకి పైల్వానికి ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారో, ప్లస్ ఆయన ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళి టోర్నమెంట్స్ కొట్లాడారో అవన్నీ తెలుసుకొని చూపిస్తాము. ఆయన పైల్వాన్ చేసే టైంలో ఆయనకు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారో కూడా దాన్ని పర్టికులర్గా చూపించి ఈరోజు మీకు చెప్తాము. नमस्ते राम राम। पहलवान जी आपका नाम? मेरा नाम एच परवेश सिंह है। पहलवान जी आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम एच रविंदर सिंह है। पहलवान जी आप कौन से तालीम से ताल्लुकात है पहलवान जी? मैं लाला तालीम से ताल्लुकात रखता हूँ। लाला तालीम पहलवान से पहलवानी करता हूँ, मैं उनके नाम से लड़ता हूँ। पहलवान जी आपके उस्ताद का नाम? पहलवान जी मेरे उस्ताद का नाम मेरे पिताजी कराए सो है, उनका नाम एच रविंदर सिंह है। पहलवान जी आपकी पहलवानी की सफ़र कौन से ऐसे चालू हुई पहलवान जी? पहलवानी की सफ़र मैं कॉलेज जा रहा था, हमारे भाई तो मेरे भाइयों को देख के मैं जिम जाने को गया तो डैडी बोले जिम क्या जाता। जिम गए तो 6 महीने की बॉडी फिर 2 महीने में उतर जाती, नहीं करे तो इंडियन पहलवानी करेंगे तो बॉडी अच्छा बनती बोलकर इंडियन पहलवानी कराने को लेके गए, बॉडी अच्छी रहती वो। वहाँ जाके देखने के बाद डैडी दूसरे बच्चों को पहलवानी करा रहे थे तो मेरे को भी देख के करने को दिल बोला, तो नीचे उतर के पहलवानी कर रहा तो डैडी देख के बोले तू भी करता क्या पहलवानी? बोलता हाँ करता हूँ बोल के मैं भी बोला पहलवानी करने के वास्ते। तो उन्होंने वहाँ से मेरे को पहलवानी के वास्ते तैयार करने के वास्ते शुरू करे पहलवानी। पहलवान जी आपके पहलवानी के सफ़र में क्या क्या तकलीफ़ें उठाया पहलवान जी आप? तकलीफ़ तो बहुत उठानी पड़ी, जैसे कि सुबह उठना 4 बजे रात को उठना, फिर फ्रेश होना, उसके बाद डैडी रनिंग कराते थे और फिर यहाँ पर डंड बैठक माराते थे। यहाँ पर कराने के बाद फिर तालीम को लेकर जाते थे, फिर वहाँ पर मट्टी कूदाते थे, रस्सा चढ़ाते थे, मट्टी में जोरा कराते थे, दाव पेचा बताते थे। ये करने के बाद मेरे को पहलवानी करते करते 2 साल हो गए, 1 साल हो गया। उसके बाद डैडी बोले एक दंगल लड़ाएंगे तेरे को, देखेंगे कैसा लड़ता। अब इतना सीखा क्या सीखा बोलकर एक दंगल लड़ने के वास्ते बोला। वो लड़ने के बाद मैं पहली कुश्ती हार गया। हारने के बाद अफसोस हो गया था कि पहलवानी कैसा करेंगे, अब इतना करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। फिर डैडी समझाए अभी ये तो अभी शुरुआत है, पहले हार ही चौथी और मेहनत करते जा, फल देने वाला देता कैसा भी बोल के डैडी बोले थे। उसके बाद फिर मैं पहलवानी करते गया, 1 साल 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के बाद फिर मेरा नंबर लगा स्कूल नेशनल में, फर्स्ट मेरा मेडल लगा स्कूल नेशनल के टूर्नामेंट में। जो अंडर 17 में मैं कुश्ती लड़ा था उसमें मेरा फर्स्ट प्लेस आया डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद फिर मैं एक लोकल दंगल दूसरे दिन था वीर अभिमन्यु केसरी, उसमें मैं 74 कैटेगरी में फिर लड़ा, लोकल दंगल में फर्स्ट प्लेस लगाया। उसके बाद फिर मैं स्टेट लेवल में पहलवानी करने के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन होने के बाद फिर स्टेट लेवल में जाने के बाद नेशनल मेदक डिस्ट्रिक्ट को गए थे, वहाँ पर सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट आ गया। उस लिए मैं पहला नेशनल 2008 में गया था, 7 में गया था, 2007 में स्कूल नेशनल गया था मैं। वहाँ से शुरुआत चालू हुई, कराते कराते कंटिन्यू 4 साल हो गए। 4 साल में हर वजन में मेरा मेडल था। 74 में मेडल है, 84 में मेडल है, 96 में मेडल है, 120 में मेडल है। उसके बाद डैडी बोले हर वजन में तेरे मेडल आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर नीचे आते गए मेरे को मेडल। उसके बाद डैडी बोले अब इससे बड़ी तैयारी करने के वास्ते तेरे को बाहर जाना पड़ता बोल के डैडी बोले। जाता क्या बोल के पूछे तो डैडी हाँ जाता हूँ, पहलवानी करता हूँ। छोड़ के रहता क्या घर वालों को, सबको बोलता रहता हूँ बोल के बोले। तो डैडी लेके जाके दिल्ली में छोड़े मेरे को। दिल्ली जाने के बाद गुरु हनुमान अखाड़े में पहलवानी करा मैं। गुरु हनुमान अखाड़े में महासिंह राव कोच साहब थे, नवीन पहलवान भारत केसरी थे, राजीव तोमर भारत केसरी पहलवान थे, बाकी के इंटरनेशनल पहलवाना थे और दूसरे लोकल पहलवाना भी थे। वो 300 साढ़े 300 पहलवाना थे उधर वो अखाड़े में, गुरु हनुमान अखाड़े में। वहाँ पर जाने के बाद पहलवानी करा, 1 साल के बाद आया। 1 साल के बाद आने के बाद मैं टाइटल में लड़ा। टाइटल में लड़ने के बाद पहली टाइटल की कुश्ती में एक कुश्ती बेगम बाजार पहलवान से हार गया, जिसका नाम अभी याद नहीं है मेरे को, सेमीफाइनल कुश्ती। वो कुश्ती हार गया मैं। वो हारने के बाद तो उससे मेरा जज्बा और बढ़ गया। 6-7 के स्कोर से हारा था, जोश और बढ़ गया कि मैं उससे 1 ही पॉइंट से हारा, उसको अगली बार और हरा सकता हूँ मेहनत करने के बाद बोलकर मैं सोचा। 1 साल के बाद फिर मैं क्या करा, फिर बाहर चले गया। बाहर जाने के बाद फिर मैंने 1 साल तैयारी करी। फिर वही दंगल में, वही कुश्ती में, वही लोकल टूर्नामेंट लाला केसरी में उसको मैं चित मार कर कुश्ती जीता। जीतने के बाद वहाँ से कंटिन्यू हैट्रिक 3 बार लाला केसरी लिया।
एक शिवाजी केसरी है, एक सुभाष चंद्र बोस केसरी है, और एक सदगुरु राम केसरी ऐसी दे दिया था। मैं सेकंड आया था। माँ तेलंगाना में थर्ड प्लेस है। ऐसा टोटल मेरे पास 7 केसरियाँ हैं, मैं जीता उसके पट्टे। और माँ तेलंगाना में थर्ड प्लेस आया था, जिसमें महाराष्ट्र और तेलंगाना के पहलवानों के जिसमें मैं थर्ड प्लेस आया। ये जर्नी चालू होते गई, फिर नेशनल, वही जर्नी के टाइम पे 7 बार नेशनल जा चुका हूँ। बस यहाँ से उतार चढ़ाव, हर त्यौहार नहीं देखना, फेस्टिवल नहीं देखना। राखी पूनम के दिन वो भी दंगल चलता था बोलकर घर को आता था, नहीं तो दिवाली वहीं, होली वहीं, संक्रांत वहीं, जितने भी त्यौहार हैं सब वहीं। खाली हैदराबाद में कोई लोकल दंगल रहा तो ही मैं इधर हैदराबाद को आना, नहीं तो कौन से भी त्यौहार में, कौन से भी फेस्टिवल में नहीं आना। यहाँ तक कि मेरे बहन की शादी में भी एक दिन पहले आकर मैं इनवाइट होकर 2 दिन रह गए, फिर चला गया। ऐसी जर्नी में इतना सेक्रीफाइस करना पड़ा मेरे को। पहलवान जी, आपकी सुबह की प्रैक्टिस सेशन, अब शाम की प्रैक्टिस सेशन कैसा रहती थी पहलवान जी? सवेरे की प्रैक्टिस मेरे को डैडी सवेरे 4 बजे उठा देते थे। मेरे को नींद में उठना दिल नहीं बोलता था, फिर भी प्यार से बोलते थे, कभी गुस्से में आके बोलते थे। मेरे को पहलवान बनाने का बहुत बड़ा रीज़न मेरे डैडी में बहुत बड़ा हाथ है उनका। मैं जितना नहीं सोचा उन्होंने उतना सोच के मेरे को बनाए पहलवान। और सवेरे उठने के बाद प्रैक्टिस 4 बजे उठा देते थे, फिर रनिंग कराते थे, फिर यहीं रोड पे घर के पास रनिंग करा के सामने, फिर यहीं खड़े उठा बैठक मरवा के, दंड मरवा के, छोटे भाइयों से, जो बच्चे संगात और पहलवानी करते थे वो लोगों से यहाँ पर दाव प्रैक्टिस करा के, फिर मेरे को 6 बजे 6:30 बजे ऐसा तालीम को लेकर जाकर फिर तालीम में की प्रैक्टिस अलग कराते थे। रस्सा चढ़ना, दंगल खोदना, वहीं दंड बैठक मारना, वो करके फिर इधर आते थे। हमारे को आकर 8:30 बज जाते थे। 8:30 बजे के बाद फिर हमारे बादाम पीने की डाइट चालू हो जाती थी। बादाम पीने के बाद फिर नाश्ता हो जाता था, जो भी उपमा घी में बनाते थे, हरीरा उपमा बनाते थे, उपमा बैम्बिनो बनाते थे, बैम्बिनो, ये नाश्ता हो जाता था। फिर 12 बजे के टाइम पे मेरे को रोटी दे देते थे, रोटी सब्जी दोनों खा लेते थे। उसके बाद फिर मेरे को 1:30 बजे दूध पिला देते थे। उस टाइम पे मैं दूध पीता था आधा लीटर। उसके बाद फिर मैं दिल्ली को जाके आने के बाद मैं 1 लीटर दूध पीना चालू करा। फिर उसके बाद जैसा जैसा मेरी खुराक बढ़ते गई, दूध भी सेशन वैसा बढ़ते गया मेरा। फिर मैं आखिरी में 2 लीटर दूध पीना चालू करा एक टाइम को। उसके बाद फिर शाम की पहलवानी, फिर सो जाने के बाद फिर मेरे को 5 बजे का सेशन था इवनिंग टाइमिंग को फिर तालीम में ले गए जाते थे। फिर डैडी फिर वार्म अप करवा के, फिर दंड बैठक मरवा के, फिर क्या करते थे, फिर दाव प्रैक्टिस कराते थे, क्या दाव कैसा करना, कौन सा दाव कैसा करना, ये हर चीज़ बताने के बाद फिर उसके बाद थोड़ी मेहनत मरवाते थे। दंड बैठक मरवाने के बाद फिर वही सेम पोजीशन, सेम डाइट रहती थी। बादाम का जूस पिला देते थे, या नहीं तो कौन सा तो भी जूस, मौसम्बी का, आम का, या किसी का भी लिक्विड मेरे को जूस डाइट में देते थे। उसके बाद फिर 9 साढ़े 9 बजे के बीच में मेरे को रोटी खाने को दे देते थे। उसके बाद फिर रात में मैं 10:30 बजे दूध पीकर 11 बजे सो जाना। ये मेरा डेली का शेड्यूल था। संडे के दिन शाम में खाली मालिश करने को मिलता था, वो भी अब कभी हफ्ते में 1 बार या 2 बार, बस महीने में 1 बार या 2 बार यही मालिश करने को मिलता। ये रूटीन होता था। पहलवान जी, आप रोहतक में भी थे बोल के बोले, दिल्ली में भी थे बोल के बोले, आप बाहर की पहलवानी भी करके आए सो, यहाँ भी पहलवानी करके यहाँ भी मेडल मारे सो आप, फिर वहाँ की पहलवानी को यहाँ की पहलवानी को क्या फ़र्क क्या था? मतलब जाके वहाँ उतनी प्रेशर का क्या मिला आपको वहाँ जाने से? वहाँ जाने से एक चीज़ का नॉलेज मिला, बड़े छोटे का सम्मान करना। यहाँ भी पहलवान करते, मगर दोस्ताने में पहलवान ख़राब हो जाता है। यहाँ पहलवान नहीं करता, कोई दोस्त आकर बोलता चल रहे अपन वहाँ जाके आएंगे, चल रहे यहाँ पर अपन जाके आएंगे, तो सुबेरे करा सो पहलवान को रेस्ट नहीं मिलता। उस वजह से कारण बाहर फालतू घूमने का टाइम मिल जाता उसको। और बाहर रहने का फ़ायदा ये है कि बाहर दोस्ताना पहलवान ही रहते,
उठे तो पहलवान दिखता, सोए तो पहलवान दिखता, बातचीत भी पहलवानी च होती। तो प्रैक्टिस यही च रहता, तूने भी पहलवानी कर रहा, मैं भी पहलवानी कर रहा हूँ, दोनों प्रैक्टिस पहलवानी करते तो बाहर पहलवानी वो चलती। यहाँ पर क्या रहती, मैं पहलवानी कर रहा हूँ, तुम दूसरे पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे रहते, तुम बोलने से दोस्ताने में बच्चा क्या करता, जैसा मैं पहलवानी कर रहा हूँ, चल भाई तुम बोलते भाई चलो बाहर जाके आएंगे, पहलवान बोले तो मैं क्या करता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ। उस टाइम पे टाइम एडजस्ट नहीं होता, पहलवानी कभी करता कभी नहीं करता। रीज़न ये है हैदराबाद में करने का, बाहर पहलवानी करने का रीज़न क्या है, सुबह शाम एक ही जगह कोच साहब के नीचे रहते और संगात वाला भी पहलवान रहता, उन्हें भी बोलता चल रहे भाई जरा पहलवानी कर लेंगे, उसके बाद जो करना है वो करेंगे बोलते। तो रीज़न यही चाहिए, यहाँ थोड़ा टाइम वेस्ट करते, वहाँ टाइम को मेंटेन करके बाहर अपन बाहर करने को आए बोल के उस हिसाब से पहलवानी करते। फ़र्क यही चे, पहलवानी दोनों वही चे, किधर भी कम नहीं है, बस दिल से करने वाला होना पहलवानी, किधर भी करो। बाहर और थोड़ा क्या है, यहाँ पहलवाना नहीं है अपने पास, और बाहर जाकर पहलवान मिलते अपन को, जोर पानी मिलता, वही फ़ायदा है और कुछ भी नहीं है। यही चे, बाहर इंटरनेशनल रूल्स पहले मालूम हो जाते, यहाँ पर बाद में मालूम होता। यहाँ सीखने को थोड़ा लेट टाइम मालूम होता, वहाँ जल्दी सीख जाते, क्योंकि बोलते पूरा फील्ड वही चे, नॉर्थ साइड में रेसलिंग का फील्ड वही चे, तो इधर वहाँ रह के पहलवानी करने का फ़ायदा वहाँ है, बड़े छोटे हर कोई पहलवान मिलता। यहाँ पर सिर्फ किस्म एक ही पहलवान का किस्म का पहलवान मिलता, वहाँ पर छोटे से लेके भारत के सी तक पहलवाना मिलते। फ़ायदा वो है अपन को, कभी बड़ा हाथ मिलता कभी छोटा हाथ मिलता, तजुर्बा हर किसी से मिलता, यहाँ पर नहीं मिलता, इस वजह से बाहर जाकर पहलवानी करते। रोहतक में भी यही चे, दिल्ली में भी यही चे। मेन डैडी का सबसे मेन पॉइंट, हारने के बाद कभी कोशिश नहीं छोड़ देना पहलवानी की, मैं इतना करा और मेरे को मिला नहीं बोल के, आज नहीं तो कल मिलना ही है, डैडी यही बोलते थे रीजन। बस मेहनत करते जाना, अपना काम है, और अपनों से ज़्यादा साथ कोई भी नहीं दे सकता, जितना मेरे साथ मेरे भाइयाँ दिए बाहर वाले कोई नहीं दिए। मेरे को प्रैक्टिस में भी ज़्यादातर मेरे भाई ही साथ दिए। सो है मेरा भाई है संदेश सिंह, जो नहीं मिलते तो उन्हें प्रैक्टिस कराता था, और हमारे अंकल के छोटे बेटे हैं, वो लोग भी प्रैक्टिस में आते थे। मेरा छोटा भाई था, उन्हें भी प्रैक्टिस करता था। ये लोगों से ही कर के मैं आगे बढ़ा सो। डैडी वही हिम्मत देते थे, कभी कुश्ती हारने के बाद अफसोस नहीं करना, हारे तो ही तजुर्बा आता बोल के बोलते थे। अपन को वो एक चीज़ अच्छी दिखती डैडी की थी, गुस्सा भी करते थे, मारते थे भी, सब चीज़ का ध्यान रखते थे। उनका जैसा कोच नहीं मिलता आज तक, मेरे को बेनिफिट ये था, और उनके बारे में जितना बोले उतना कम है। उन्होंने हर किसी को वो करते थे, चाहे कौन सी भी तालीम का बच्चा रहे दो, सबको यही समझाते थे, क्या कर रहा, आवारा घूम रहा, आवारा नको घूम, पहलवानी कर रहा, पहलवानी में अच्छा दे। कौन सा भी अच्छा पहलवान रहा तो डैडी उसको सपोर्ट करते थे, चाहे कौन सी भी तालीम का रहने दो, हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, उनके दिल में कुछ भी ये नहीं था। उन्होंने जो सा पहलवान अच्छा रहता था उसके बारे में अच्छे ही बोलते थे। उन्होंने हर पहलवान के बारे में अच्छे ही बोले, यहाँ तक कि तू गलत कर रहा तो गलत है बोलते थे, अच्छा कर रहा तो अच्छा ही कर रहा बोल के बोलते थे। उनको पहलवान बोले तो उनको बहुत वो था। हमारे ये फील्ड में मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो ये पहलवानी कर रहा हूँ। हमारे दादा भी पहलवान थे, डैडी भी पहलवान है, और मैं तीसरी पीढ़ी, उनका मेरे को भी पहलवान बनाए सो है नो, बस यही छे और कुछ नहीं। पहलवान जी, अब इंडियन एक्सरसाइज चालू करने के बाद से अपन सपोर्टर यूज़ करना, नहीं तो लंगोट यूज़ करना पहलवान जी? सपोर्टर तो बाहर देश वालों का है, इंडियन रेसलिंग के हिसाब से ये अपना जो पूर्वजों से चलते आ रहा, हनुमान जी को भी वही चढ़ता, तो अपन सबसे पहले लंगोटी पहनना चाहिए। लंगोट पहनने से क्या है, हर चीज़ की सुविधा सपोर्ट अच्छा रहता, अपने जो मर्दानगी रहती है ना उसके लिए सपोर्ट अच्छा रहता लंगोट के लिए। उसके बाद अपन वार्म अप हो जाना, वार्म अप होने के बाद जैसे कोई मेहनत का पहलवान है तो वो पहले बैठक मारना, बैठक मारने के बाद एक डंड मारना, डंड मारने के बाद जो जिम का आइटम है थोड़ा बहुत वो कर लेना, रस्सा कर लेना, दंगल खोद लेना, जैसा अपने पहलवान जो उनके कोच बताएंगे उस हिसाब से करना। उसके बाद आधा घंटा प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद आधा घंटा पहलवान लंगोट छोड़कर आधा घंटा रेस्ट करना। वो रेस्ट के दौरान पे उन्हें स्ट्रेचेबल पीटी कर लेना,
जो स्ट्रेचेबल पीटी कर लिया तो उसको दूसरे दिन आंग दर्द नहीं देता, स्ट्रेस पना नहीं आता। वो ख़त्म होने के बाद कोई तालीम में नहाने की फैसिलिटी है तो नहा ले सकता है, ना तो घर को आके भी नहा सकता है उन्हें। वो करने के बाद फिर अपने आके जो नेचुरल डाइट है, जो गरीब आदमी है उससे शक्ति से क्या पी सकता उन्हें, दूध पी सकता या जूस पी सकता, वो अपने पैसे वाले कने तो बादाम रहता, जूस रहता, हर चीज़ रहती, फैसिलिटी रहती। गरीब आदमी भी जो भी खाया आंख को लगता। ये नहीं कि मैं दूध पिया तो ही पहलवान बन सकता, मैं घी खाया तो ही पहलवान बन सकता बोल के नहीं है। सूखी रोटी खाने वाला भी पहलवान बन सकता, ये गरीब इंसान के ऊपर है। पहलवान आदमी तो पैसे वाला तो खाएंगे ही खाएगा, गरीब आदमी भी खा सकता, ऐसी बात नहीं है। सूखी रोटी से भी पहलवानी कर सकते हैं, बस उसको थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ता और कुछ नहीं। पहलवान जी, आज के बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं पहलवान जी? आज के जनरेशन में बच्चों को मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो पढ़ाई अच्छा पढ़ो, पढ़ाई के संग उसको जोन से स्पोर्ट्स में अच्छा करो, चाहे पहलवानी हो, बॉक्सिंग हो, जो भी हो, क्रिकेट हो, जूडो हो, रेसलिंग हो, बास्केटबॉल हो, जितने भी अपने इंडिया में स्पोर्ट्स है उसको जिसमें इंटरेस्ट है उन्हें कर सकता। वो इंटरेस्ट के वास्ते, वो करने के वास्ते एक गुरु की ज़रूरत पड़ती। वो गुरु को अपनाने के वास्ते उन्हें जिस करने जाता, एक बार वो गुरु को अपना लिए तो फिर उसको वो अच्छा हो या बुरा हो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा मानना ये है। और ये जो आज की जनरेशन है, ये क्या है, पीना खाना ये सब अवॉइड करना चाहिए, इससे कुछ भी नहीं होता। सब ये 4 दिन की दुनिया है, 4 दिन दिखाते उसके बाद में परेशान होते हैं। अच्छे इंसान को भी तकलीफ़ है, बुरे इंसान को भी तकलीफ़ है, लेकिन वो चीज़ तुम जो पैसा बुराई में डाल रहे हो वो अच्छाई में डाल कर देखो, तुम्हारे लिए हालत अच्छी रहती है। बस यही बोलना चाह रहा हूँ आज की जनरेशन। पहलवान जी, अपने भारत में बच्चों की भी पहलवानी एक ऊंची लेवल पे, बच्चों के लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे मेडल भी लगा रहे, तो अपने तेलंगाना में भी आप क्या आपके इरादे से तेलंगाना में भी बच्चों को पहलवानी कराना अच्छी बात है क्या पहलवान जी? हाँ, अच्छी बात है। पेरेंट्स से इजाज़त लो, वो लड़कियों से इजाज़त लो, उन्होंने कर रहे बोले तो उनको प्रैक्टिस गर्ल्स से ही कराना, बॉयज़ से नहीं कराना। बॉयज़ से कराने से क्या होता है, बॉयज़ को अलग फीलिंग आ जाती, गर्ल्स को अलग फीलिंग आती, उन्होंने अनकंफर्टेबल महसूस करते, वो अनकंफर्टेबल में पहलवानी सही नहीं होती। उस हिसाब से गर्ल्स की पहलवानी भी ख़राब हो सकती, बॉयज़ की भी पहलवानी ख़राब हो सकती। गर्ल्स की टाइमिंग अलग रखो, बॉयज़ की टाइमिंग अलग रखो। गर्ल्स अगर करना चाह रहे तो उसकी टाइमिंग अलग रखकर उनको पहलवानी कराए तो बहुत आगे जा सकते हैं। अगर बॉयज़ गर्ल्स मिक्स करके कराएंगे तो पहलवानी में दिक्कत आ सकती है। जो पहलवान है उनको करने में थोड़ा तकलीफ़ होती है, अनकंफर्टेबल मिस फीलिंग करते पहलवान, जैसे नंगे रहते उन्हों अनकंफर्टेबल फीलिंग करते, और जो गर्ल्स रहते उन्हों अनकंफर्टेबल फीलिंग करते बच्चे रहे तो उनको अलग अलग सेक्शन में पहलवानी कराना, इनको अलग सेक्शन में पहलवानी कराना। पहलवानी करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। और पहलवान बोलते लोग, हाँ पहलवान तो ये रेसलिंग वाले पहलवान होते, ये रोडों पे चढ़ने वाले, उसको इसको मार दिए, उसको इसकी, पहलवान का नाम ऐसा गलत मिसयूज़ हो रहा। अगर तुम नॉर्थ साइड में जाकर देखेंगे तो पहलवान को रोड पे चलने वाला भी राम राम पहलवान बोलकर बात करता। अब यहाँ के तेलंगाना के स्टेट के लेवल के हिसाब से लोकल जो रौडियाँ रहते वो लोगों को पहलवाना बोलते। हमारे जैसे पहलवानों को तकलीफ़ हो जाती, नहीं तो हर कोई पूछता ये क्या है, ये पहलवान है क्या, पहलवान बोले तो पहलवान के नाम का गलत मिसयूज़ इस्तेमाल कर रहे यहाँ के तेलंगाना के पब्लिक। पहलवान बोले तो कोई गलत चीज़ नहीं है, पहलवानी बोले तो एक रेसलिंग है, एक स्पोर्ट्स है, उसको गर्ल्स को भी अच्छा है, बॉयज़ को भी अच्छा है, बस दोनों को अलग अलग सेक्शन में टाइमिंग दे के अगर पहलवानी कराएंगे तो तेलंगाना के पहलवाना भी और गर्ल्स भी आगे बढ़ सकते, मेरा तो ये मानना है। पहलवान जी, अपने नॉर्थ में जैसा महाराष्ट्र है, हरियाणा है, दिल्ली है, जो थोड़े स्टेट्स में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते, उन्हें डिस्ट्रिक्ट में मेडल लगाए बस स्टेट में मेडल लगाते कि उन लोगों को रिजर्वेशन कोटास में जॉब्स देने के, उन लोग के क्वालिफिकेशन हिसाब से जॉब देते। अपने तेलंगाना में अपने हर साल अपने बच्चे नेशनल को टच करते, ठीक है, वहाँ मेडल नहीं लगाते पर नेशनल को तो डिस्ट्रिक्ट तो मेडल लगा के जाते। हाँ, पर ये अपनी तेलंगाना की गवर्नमेंट को अपने को सपोर्ट नहीं कर रही पहलवानी के ऊपर, मतलब स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स कोटे से वैकेंसियाँ निकलते। अब वो जिसको वैकेंसियाँ निकल रहे वो मालूमात रहता,
लेकिन जैसे किसी सीनियर पहलवान को मालूम रहता उन्हें जान पहचान से अपने लगा देता, किसी गरीब इंसान को नहीं लगाता। जो अच्छा लेवल का पहलवान है उसको मालूम भी नहीं होने देते। यहाँ के जो सपोर्टर रहते एक दूसरे के, अपने अपने वालों को ही लगा लेते। या अगर नौकरी स्पोर्ट्स कोटे से 50 सीटें निकलती, वो 50 सीटों में हर एरिया के हिसाब से डिवाइड कर देते, जिसमें कास्ट वाइज डिवाइड हो जाते। वो कास्ट डिवाइड में क्या हो जाता, जो पहले कास्ट के जो रहते वो लोगों को पहले प्रेफरेंस मिल जाता नौकरी का, जो बाद में रहते वो लोगों को नहीं मिलता। इसके कारण क्या है, तेलंगाना में स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी नहीं मिल रही। वही रीज़न है। यहाँ तक पढ़ाई पढ़ाई बोल के पूछ रहे, यहाँ पर नॉर्थ में पढ़ने वाला नॉर्थ में 10th क्लास तक भी बस यहाँ तक पढ़ा बोल के मालूम रहता तो उसको नौकरी मिल जाती। यहाँ पर डिग्री का सर्टिफिकेट की वैल्यू ज़्यादा है। आदमी पढ़ता नहीं पढ़ता उसकी वैल्यू नहीं है, बस खाली डिग्री की सर्टिफिकेट की वैल्यू है। वो सर्टिफिकेट रहा, एक नेशनल का सर्टिफिकेट रहा तो उसको नौकरी दे दे रहे। इन्हें कितने बार नेशनल जाके अपने जो डिपार्टमेंट है अगर इन्हें भर्ती करेगा, इन्हें मेडल लाएगा तो अपने डिपार्टमेंट का नाम होता वो होता बोलकर पब्लिक यहाँ तेलंगाना की नहीं सोच रही। गवर्नमेंट जिसमें भी वैकेंसी निकले, चाहे टेलीफोन डिपार्टमेंट हो या पुलिस की डिपार्टमेंट हो, BSF हो, आर्मी हो, जिसमें भी हर उसमें वैकेंसी निकलते। मगर यहाँ के जो ऑफिसर रहते हैं वो लोग ये नहीं सोच रहे कि भाई अपने डिपार्टमेंट से इन्हें लड़ेगा, अपने डिपार्टमेंट का नाम होता, अपने स्टेट का नाम होता बोल कर वो लोग नहीं सोच रहे। बस खाली डिग्री का सर्टिफिकेट लेने ना, एक स्पोर्ट्स कोटे से हम इसको भर्ती कर दिए बोल के 1-2 साल उसको प्रैक्टिस को टाइम देते, उन्हें नेशनल से मेडल नहीं लाता ना क्वालिफाई करता, बस उसको क्या करते फिर बाद में जनरल कोटे में डाल देते, फिर एक नए बच्चे को ढूंढते। बस यही कारण है तेलंगाना में। नौकरियां तो है, बस ढूंढने वाला चाहिए। नौकरियां तो है हर उसमें, जाए तो हर कोई पुलिस में ट्राई करने की कोशिश कर रहा, कोई ये नहीं क्यों नहीं कर रहा रेलवे में ट्राई करूं, रेलवे में इतनी भर्तियां हैं। कोई लाइट डिपार्टमेंट में क्यों नहीं कर रहा, कोई BSNL में क्यों नहीं ट्राई कर रहा, कोई BSF में क्यों नहीं कर रहा, कोई नेवी में क्यों नहीं कर रहा, कोई आर्मी में क्यों नहीं कर रहा। हर कोई पुलिस में जाना चाह रहा। पुलिस को छोड़ के इतने और गवर्नमेंट फैसिलिटियाँ हैं, तुम उसमें ट्राई करो, हर चीज़ में मिलता। चाहे पोस्ट ऑफिस में रहने दो, चाहे नल के डिपार्टमेंट में रहने दो, या MCH में रहने दो, इसमें हर वैकेंसियों में डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स कोटे से डालते। उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा ले, स्पोर्ट्स कोटे वाले नहीं उठा रहे। रीज़न ये है नौकरी नहीं मिलने का। अब मैं भी पुलिस में होना बोल रहा, दूसरा भी पुलिस में होना बोल, 100 के 100 जना पुलिस में होना बोले तो नहीं हो सकते। कोई हाइट से मार खा जा रहा, कोई अपने उस दमखम से मार खा जा, कोई सर्टिफिकेट से मार खा जा रहा। हर वैकेंसी, हर नौकरी की एक क्वालिफिकेशन रहती है, एक लिमिट रहती है। तुम वो चीज़ में डाल कर देखो, गवर्नमेंट की ड्यूटी मिलना ही मिलना है, किधर भी जाओ तुम्हारे को। उसका फ़ायदा दूसरे जने उठा ले रहे, अपना लोग नहीं उठा सक रहे स्पोर्ट्स कोटे वाले। बस यही कहना। पहलवान जी, अपने तेलंगाना में मैं 40 के ऊपर पहलवान के पूरे पहलवानी करे सो पूरे प्रूफ के साथ उनकी वीडियोस बना रहा हूँ और पब्लिक को दिखा रहा हूँ कि ये अपने तेलंगाना में अच्छे अच्छे पहलवान हैं, अखाड़े हैं। मैं ऐसा पूरा सर्वे कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ भी। आज आपके करना था, आप कैसा फील हो रहा है पहलवान जी? मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है अजय, आप आकर हमारा इंटरव्यू लिए, इसके वास्ते मैं आपके लिए हाथ मिलाकर थैंक यू कहना चाह रहा हूँ कि हमारे फील्ड के पहलवानों को अब जो ओल्ड जो है, जिसको आज जो पहलवानी फील्ड ऐसी है जो चल रहा उसी को पूछते, जो चल के ख़त्म हो जाता उसको नहीं पूछते पहलवाना। लेकिन तुम जो अजय काम कर रहे, आज नए जनरेशन में भी अगर कोई आ रहा तो भाई फलाने का नाम मारे तो ये पहलवान की वीडियो निकल जाती, फलाना क्या सेक्रीफाइस करा, क्या करा, उसके पीछे गुरु कौन है कौन नहीं है, उसका दोस्त कौन है, कौन मदद करा, कौन क्या करा, वो तुम्हारे माध्यम से दूसरों को मालूम पड़ता। जो आज की पीढ़ी के नेक्स्ट लेवल के पहलवान जो भी उभरते हुए आ रहे, वो लोग अगर ये वीडियो देखेंगे, तुम्हारा भी नाम होता, हमारे लोगों का भी नाम होता। वो पहलवान उसको देख के अगर ये फॉलो करेगा तो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है। ये आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पहलवानी फील्ड में ऐसा है कि बोल नहीं सकते, जो पहलवान चलता उसी को पूछते, उसके बाद दूसरे को नहीं पूछते। बराबर। पहलवानी फील्ड ये है। अब क्या 1 साल चल गया, 2 साल चल गया, अब पहलवान कल के दिन ये दूसरा नया पहलवान आता, उन्हें कल के दिन उसको देख के भी बड़े सीनियर पहलवान की वैल्यू नहीं करता। क्यों? उसको मालूम नहीं रहता
भाव हकीकत है भैया ये। अगर ये वीडियो देखेगा फलाना कल के दिन कुछ भी देखेगा भाई, रिकॉर्ड मार के देगा, जैसा लाइफ ऑफ पहलवान का है ये यूट्यूब चैनल, अगर इसमें मार के देखेगा तो तेलंगाना के जितने पहलवान सीनियर जूनियर जितने उनके पीछे वाले पहलवान हैं उनको सब मालूम रहता। कल के दिन कौन से भी दंगल में मिले तो उनकी एक रेस्पेक्ट करता वो पहलवान। वो बहुत अच्छा है, तुम माध्यम से जो लेके जा रहे हैं बहुत अच्छा है। आगे भी आप ऐसी कार्रवाई करो। हमारे जैसे और पहलवान हैं उनका भी वीडियो लो, जैसे नए यूथ पहलवान आ रहे हैं उनका भी एक चैनल इंटरव्यू लो आप, बहुत अच्छा रहेगा पहलवानी को आगे बहुत बहुत बढ़ाने का। शुक्रिया भैया। हनुमान व्यायामशाला में हनुमान का नाम ले, दंगल को जीत के केसरी गद झंडा ले। हनुमान व्यायामशाला में हनुमान का नाम ले, दंगल को जीत